नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में चुनावी वर्ष जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नीतीश सरकार लगातार राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने में जुट गई है। इसी क्रम में अब सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया है। सरकार ने नवीन कुमार आर्य को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ 2 सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है, अमित कुमार और केदारनाथ भंडारी। हालांकि आयोग ने कुल 4 सदस्यों की व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार सरकार ने फिलहाल केवल 2 सदस्यों को ही नामित किया है, जिससे 2 पद रिक्त है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। क्या यह सरकार बाकी के सदस्यों की भी नियुक्ति जल्द कर सकती है या फिर चरणबद्ध तरीके से चुनावी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? गौरतलब ये है कि यह पहला मौका नहीं है जब चुनावी वर्ष में आयोग का गठन किया गया हो। इससे पहले भी राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों और समुदायों को साधने के लिए कई आयोगों का गठन भी किया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, आर्थिक सर्वेक्षण और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अति पिछड़ा वर्ग को साधने और उन्हें प्रतिनिधित्व देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राज्य की कुल जनसंख्या में इन वर्गों की संख्या महत्वपूर्ण मानी जाती है और आने वाले चुनावों में इनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। अति पिछड़ा आयोग का गठन नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आयोग का काम होगा कि अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करे और पिछड़ेपन के कारणों की पहचान, सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा और सुधारात्मक सुझाव सरकार को देना। इससे यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजना, आरक्षण या अन्य लाभकारी नीतियों की सिफारिश की जाएगी। नीतीश कुमार लंबे समय से अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति को अपने पक्ष में साधते रहे हैं। उनका पिछड़ा पिछड़ा एक समाज का नारा उन्हें 2005 से सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रहा है। ऐसे में चुनावी साल में आयोग का गठन एक सटीक और राजनीतिक कदम माना जा सकता है। विपक्ष हालांकि इस कदम को चुनावी स्टंट बताकर निशाना साध सकता है, लेकिन एनडीए खेमा इसे वंचित वर्गों के लिए न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता कदम बता रहा है। वहीं बिहार की सियासत में अति पिछड़ा वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है, जैसे कि यह आयोग गठन सीधे तौर पर इस समुदाय को साधने की कवायद मानी जा रही है। वहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार आयोग को कितनी तेजी से सक्रिय करती है और क्या यह चुनावी नतीजे पर असर डाल सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।